आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में देखा था सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर दोनों से कैसे माल लेते हैं और कैसे उनको पेमेंट करते हैं। आज जो हम करेंगे वो सीखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर की पेमेंट जो होती है बैंक के द्वारा कैसे की जाती है। तो बहुत से आसान तरीके से वो हम वीडियो में समझाएंगे। तो ये हमारे जो साथी हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनको भी वो आसान तरीके से वो समझ में आए, तो उसके लिए भी हम यहाँ से बहुत तरीके आसान तरीके से चालू करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी टैली। जैसे अब हमने यहाँ से कंपनी बनाई इस के बटन से और क्रिएट कंपनी, यहाँ से हम कंपनी बना लेते हैं। ये हमारी कंपनी बन रही है और यहाँ से जैसे लेजर बना रहे हैं, एक हो गया हमारा कैपिटल, एक हो गया हमारा परचेस अकाउंट, एक हो गया अपना सेल्स का और सेल्स अकाउंट, ये तीनों बना दिए। इसके बाद क्या है, हमने जैसे कि पहले बताया था एक क्रिएटर बना दिया हमने, इसमें सन्ड्री क्रिएटर्स हो गया अपना। एक इसमें हम डेबिटर बना देते हैं, सन्ड्री डेबिटर्स हो जाएगा वो अपना, ये हमारा डेबिटर हो गया। और एक बनाते इसमें हमारा जो लेजर बनेगा पहला वाला बैंक अकाउंट के नाम से HDFC, अंडर में बैंक अकाउंट और एक्सेप्ट करा देंगे इसको भी। ये हमारी बैंक बना दी। और बैंक बनाने के बाद क्या है, हमने बैक करना है एस्केप की से, ESC से। और चलते हैं अब हम यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो पे जाने के बाद वही तरीके से हमने जैसे कि आप कोई भी यूनिट बनानी है, हम यहाँ से यूनिट बना लेंगे। इसके बाद बैक करके स्केप से स्टॉक आइटम्स, सामान बनाना है, क्या सामान बना रहे हैं। जैसे हमने इसमें लिख दी बुक और पीस में हमारी बुक आ गई एक्सेप्ट। बैक करके ESC से हमने करना क्या, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद वही तरीके से हमने F6 करते हैं। पहले जो मालिक है वो पैसे लगाएगा, यानी कि मालिक का नाम क्या है, इसमें मालिक हो गया हमारा राम। वो कितने अमाउंट लगा रहा है, उसने पैसे लगाए जैसे कंपनी में 10,000 रुपये और एक्सेप्ट। इसके बाद करना क्या है, हम F4 करेंगे बैंक में पैसे लगाने के लिए। ऊपर बैंक का नाम, नीचे कैश। हमारे पास जो है 10,000 रुपये, 10 में से मैंने बैंक में लगा दी 4500 रुपये और ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। इसके बाद F9 करते हैं परचेज, यानी माल खरीदारी करना। माल खरीद रहे हैं तो इसमें पार्टिकुलर नाम आएगा क्रेडिटर का। हमने इसमें राम बनाया क्रेडिटर, नेम ऑफ आइटम, हमने उससे बुक खरीदी। कितनी क्वांटिटी में हमने खरीदी, उसे 50 पीस खरीदे 30 के रेट से, ये हमने उससे बुक खरीदी और एक्सेप्ट करा देते हैं F8। इसके बाद करेंगे, अब हम माल बेच रहे हैं तो हमने राम से खरीदा था, हम मोहित को बेच देते। मोहित हमारा सन्ड्री डेबिटर्स है तो इसको हम माल बेचेंगे। नेम ऑफ आइटम बुक, ये कह रहा है 50 पीस खरीदे, 50 में से हमने 45 पीस बेच रहे हैं। 30 के रेट से खरीदा तो मैं इसे जो 48 के रेट से सेल्स कर देता हूँ, तो 2160 रुपये का सामान हो जाता है हमारा। इसके बाद ये हमारा एक्सेप्ट। फिर करना क्या है, बैक करके ESC से और बैलेंस शीट हम यहाँ से चेक करते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट शो हो रही, बैलेंस शीट भी दिखा रहा है 10,000 रुपये लगाए थे हमने। बैलेंस शीट शो हो रही है कि 10,000 रुपये लगाए हमने, 1500 का माल खरीदा क्रेडिटर से, प्रॉफिट हुआ हमारा 810 रुपये का। हमारे पास बैंक में है 4500 रुपये, कैश इन हैंड हमारे पास नगद जो बचा हुआ है 5500 रुपये, और ये हमारे डेबिटर के हैं। और ये हमारे पास माल बचा हुआ है 150 रुपये का। अब करना क्या है, हमें अब इनके पैसे देने हैं और लेने हैं। उसमें क्या है, बैंक का नाम डालना है हमने। तो ESC से बैक करके हमने अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, यहाँ से ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर, और F5 करते हैं। ऊपर यहाँ पार्टी जो, यानी कि अकाउंट में हमने डाला बैंक का नाम, यानी बैंक के द्वारा इनकी पेमेंट हो रही है, तो नीचे आएगा उसका नाम। हमारा क्रेडिटर था राम C, 1500 रुपये हमने देने, मैंने उसको दिए जैसे 1450 रुपये उसके मैं पेमेंट करता हूँ। और ये हमारा एक्सेप्ट F6। अब पैसे हम ले रहे हैं तो इसमें क्या है, उस डेटर का नाम आएगा। डेटर हमने बनाया था मोहित, तो मोहित को 2160 रुपये दिखा रहा था, इससे हम क्या है 2100 रुपये ले लेते हैं यहाँ से। और ये भी हमारा ऊपर, जैसे ऊपर इसमें क्या है बैंक का नाम डालना, ये याद रखना, बैंक के द्वारा पेमेंट हो रही है और रिसिप्ट हो रही है तो ऊपर बैंक का नाम आएगा। और ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। और बैक करके हम बैलेंस शीट दोबारा चेक करते हैं तो बैलेंस शीट दिखा रखा है जो हमारा प्रॉफिट है 810 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। उसके क्रेडिटर के पैसे रहे हमारे 50 रुपये जो देने हैं, और जो लेने हैं वो है 60 रुपये सन्ड्री डेबिटर के। ये हमारे पास माल बचा हुआ है 5 किलो 30 के रेट से 150 रुपये का। ये हमारा जो टोटल हो गया, अब हमारे पास बैंक में 5150 रुपये
कैश इन हैंड हमारे पास 5500 रुपये हैं। किसी भी क्रेडिटर या डेटर्स की अगर पेमेंट अगर हमने बैंक के द्वारा करनी है, बहुत ही आसान तरीके से हम बैंक के द्वारा कर सकते हैं। ये याद रखना है, जब भी अगर बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो ऊपर बैंक का नाम डालना है और नीचे जो भी आपका क्रेडिटर या सन्डी डेटर्स है उसका नाम डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो समझ में आए, तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।